हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? मैं डाइटिशियन चेतना हूँ। आप सभी तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने नेचुरोपैथी के डाइट को बढ़िया से जो है वो शेड्यूल किया होगा, मैनेज किया होगा और उसको एज अकॉर्डिंगली चला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आज जो मैं शेयर करने आई हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेज का सेवन करते थे जब उन्होंने जो है नेचुरोपैथी अडॉप्ट नहीं करी थी, लेकिन उसके बाद जब ये सब चीज़ें हमने बताई कि एनिमल फूड नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं, तो उसके बाद लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं जो कि है अवेयरनेस थोड़ी सी कम हो जाती है कि हमें प्रोटीन शायद सिर्फ जो है दूध से, नॉन वेज से, चिकन से, इन चीज़ों से मिलता है। कैल्शियम हमें जो है इन चीज़ों से मिलता है। इसके अलावा जो फाइबर है या और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन चीज़ों से मिलते थे। अब हम ये सब चीज़ें तो खाते नहीं हैं तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता दूं कि हमारे घरों में ऐसी हर्ब्स हैं, हमारे घरों में ऐसी दालें हैं जिनका हम सेवन करते हैं। जैसे कि उनमें से सबसे पहले नंबर पे आती है मूंग दाल। मूंग दाल यानी कि इसको लेंटिस दाल भी बोलते हैं। ग्रीन कलर की ये होती है और इसको हम घरों में बनाते भी हैं, खाते भी हैं। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि इस मूंग दाल में इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है जितना कि नॉन वेज में भी नहीं होता। जी हाँ, एक टाइम में अगर आप जितना अकॉर्डिंगली जितने ग्राम्स आप मान लीजिए प्रोटीन लेते हैं एक दिन में, उतना ही प्रोटीन उस मूंग दाल की एक कटोरी में होता है जो हम खाते हैं दिन में। तो अगर हमें नॉन वेज प्रोटीन कुछ मान लीजिए 50 ग्राम्स दे रहा है एंड उसके इज इक्वल टू जो मूंग दाल है वो उसका दुगना है या 70-80% है। अगर वो 50% है तो ये 80-90% के करीब चला जाता है। तो इसकी कैलकुलेशंस में हम नहीं पढ़ते हैं। मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ कि जो मूंग दाल है इज़ मच प्रोटीन दैन नॉन वेज। सो इसलिए कोशिश करें कि जो मूंग दाल है आप उसका सूप बना के पी सकते हैं, उसका पूड़ा बना के खा सकते हैं, उसको सैलड में यूज़ कर सकते हैं या मूंग दाल का जो पानी है वो भी पी सकते हैं। इज़ अ गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी रीडिंग जो है वो नॉर्मलाइज ही नहीं आती है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि डायबिटिक पेशेंट की जो रीडिंग है जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल बैलेंस होने लग जाएगी। हम इंसुलिन आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे हैं, पैनक्रियाज हमारी एक्टिवेट नहीं है, इंसुलिन हम आर्टिफिशियल ले रहे हैं, तो बॉडी हमारी कहाँ से प्रोग्रेस करेगी। अगर आप इन चीज़ों को नेचुरली लोगे, अगर आप मूंग की दाल का सूप एक हफ्ता रेगुलर पिएंगे, फिर उसके बाद आप उसका पूड़ा भी साथ में खाएंगे, मूंग की दाल का जो पानी है वो हफ्ते में एक बार आप पी सकते हैं, मैंने आगे भी कई बार बताया। और जो मूंग दाल का सैलड है वो तो आप रेगुलर खा सकते हो। और जितना प्रोटीन आपको एक दिन में चाहिए उतना प्रोटीन आपको नॉन वेज नहीं पूरा कर सकता जितना ये मूंग की दाल पूरा कर सकती है। सो आज मैं आपको इसकी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू मेक अ मूंग दाल सैलड। जो अपने घरों में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, वो भी इसको बहुत डिलिशियस तरीके से खाएंगे अगर आप उसको अच्छे से मेथड से बनाएंगे। 5 मिनट का काम है और मेरे हिसाब से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए हम 5-10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। सो इसे कोशिश कीजिए दोपहर के टाइम में या शाम के टाइम में सैलड को ज़रूर इसका सेवन कीजिए और फिर रिज़ल्ट्स देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि हाँ हमें इन रिज़ल्ट्स ने कितना जो है वैल्यूएबल है और कितने रिज़ल्ट्स हमें प्रेशियस रिज़ल्ट्स दिए हैं। तो एक और बात बता दूं कि नॉट फॉर ओनली डायबिटिक पेशेंट्स, इज़ ऑल्सो फॉर हु वांट्स टू गेन वेट। जो चाहते हैं कि हमारा जो भार है बढ़ जाए, वो इससे आपका जो भार है वो मैनेज भी होगा और जो बढ़ाना चाहते हैं उनका बढ़ेगा भी। और तीसरा इसमें आ जाता है जिनको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस्ट्रोनोमियल डिसऑर्डर्स रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। और जिनको मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, उस चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मैं आप सबको ये रेकमेंड करूँगी कि जो मूंग दाल का सैलड है वो तो रेगुलर अपनी जो है डाइट में शामिल कीजिए ही कीजिए। तो चलिए फटाफट से आपको प्रैक्टिकली इसकी रेसिपी शेयर करते हैं विद डाइटिशियन चेतना कि किस तरीके से इसे बनाया जाए। तो मिलते हैं आफ्टर रेसिपी।
तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मूंग दाल की सैलेड का। तो सबसे पहले आपने एक कटोरी लेनी है मूंग की दाल, उसको ओवरनाइट सोक करना है। लेकिन कभी अगर आप भूल जाएं कि भाई रात को तो मैं भिगोना ही भूल गई दाल को, तो सुबह 3 से 4 घंटे भी भिगो सकते हैं। लेकिन ओवरनाइट सोक का थोड़ा ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो उसी पानी में क्या करना है, इसको बॉयल कर लेना है। तो बॉयल करने वाला प्रोसेस मैंने स्किप कर दिया था, तो वो आप खुद ही इसको जो है वो बॉयल कर लीजिएगा। लेकिन बॉयल उतना कीजिए जितना ये सैलेड में खाने लायक हो, ज़्यादा कच्चा भी ना हो और ज़्यादा पका भी ना हो। तो एक तरफ हमने लगाना है तड़का। तो तड़का लगाना है इन पंजाबी स्टाइल, लेकिन बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हम सब्जी नहीं सैलेड बना रहे हैं। तो तड़का आप लगा सकते हैं देसी घी में, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, मूंगफली के तेल में, या फिर तिल के तेल में भी लगा सकते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने कौन से ऑयल में लगाया है। इतना अच्छा टेस्ट होता है इन सब ऑयल्स का। तो दूसरा इसमें आपने क्या करना है, लहसुन अदरक डाल के अच्छे से भून लेना है। लेकिन प्याज थोड़ा बारीक कटे, लेकिन टमाटर थोड़ा मोटा ही रहने दें, अदरवाइज़ ये जूसी फ्लेवर देगा। और इसको थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। मैंने पहले बताया हम सब्जी नहीं सैलड बना रहे हैं। तो इसमें ऐड करना है आपको घर पे बना मसाला, जो कि तुलसी की पत्तियाँ, पुदीने की पत्तियाँ, मेथी की पत्तियाँ, दालचीनी, मुलट्ठी, जीरा, अजवाइन, इन सबको डालकर बनाया जा सकता है। और साथ में डालें सेंधा नमक और मूंग की दाल डालकर इसको करते जाना है मिक्स मिक्स मिक्स। और देखिए कितना अच्छा बनकर रेडी हो रहा है। और अगर घर में हरा धनिया अवेलेबल नहीं है तो मेथी की पत्तियाँ यानी कि फेनुग्रीक लीव्स भी डाल सकते हैं। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम होने दे। उसके बाद गैस की फ्लेम कर दे बंद। और एक चमत्कारी इंग्रेडिएंट जिससे फ्लेवर और भी अच्छा आ जाएगा, समझ तो गई है वीडियो देख के आप, लेमन जूस डालें। अच्छा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खट्टा नींबू है तो 3-4 बूंदे ही डालें। तो देखिए सैलेड बनकर कितना अच्छे सा रेडी हो गया है। बच्चों को दे, खुद खाएं और बड़ों को भी खिलाएं और रोज़ खाएं। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जैसे कि आप सब ने देखी रेसिपी ऑफ जो हमारा प्रोटीन सैलेड, तो ज़रूर घरों में ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। जब वो स्कूल से लौट कर आते हैं तो उन्हें प्रोटीन रिच डाइट दे सकते हैं ये सैलेड। और फिर उसके बाद जो है मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें आपको सुधार हुआ है, और कितना आपको जो है वो जो नॉन वेज से प्रोटीन मिलता था और जो नेचुरल चीज़ों से आप प्रोटीन ले रहे हैं उसमें आपको कितना डिफरेंस लगा, उसे ज़रूर कंपेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और ज़रूरी टिप कि इसको जब भी आपने बनाना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको ना पूरे तरीके से पकाना है और ना ही पूरे तरीके से कच्चा रखना है। इसको हमने हल्का सा स्टीम करना है, ताकि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके कई बार जो है वो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ों को, रॉ चीज़ों को नहीं खा सकते हैं, इसलिए उनके लिए हम हल्की सी उसको स्टीम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। बहुत ज़्यादा मसाले को पकाना नहीं है कि प्याज टमाटर का अच्छे से हम तड़का लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है, उसको हल्का सा जस्ट भूनना है, उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपने अपने घरों में ट्राई करी या नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमेशा ये मत सोचा कीजिए कि हम फटाफट से स्किप करके वो देख लें और बातें जो है ये तो डाइटिशियन से इतना करती ही रहती है, लेकिन नहीं, मैं आपको हमेशा कोई ना कोई ज़रूरी टिप बताती रहती हूँ। इसलिए इसको पूरा देखा कीजिए और सबको शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अपने घरों में इसे बनाए, इसका सेवन करें। और एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज, एज़ कम्पेयर टू डेयरी प्रोडक्ट्स, उनके बच्चों को जो है वो नेचुरल चीज़ों से जो है प्रोटीन, कैल्शियम और ढेरों सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। सो थैंक यू वेरी मच। और हम बनाते रहेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी न्यूट्रिएंट से भरपूर रेसिपीज़ और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टीम द हर्बल अर्थ आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता है कि आप लोग द हर्बल अर्थ के साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद द हर्बल अर्थ।